आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता चलूं कि दलित मोर्चा ने जिलाधिकारी भोजपुर के पास 3 सूत्री मांग को लेकर दिया महाधरना। सर्वविदित हो कि दलित मोर्चा सर्वदलीय बैनर तले दलितों के हितों को सुरक्षित करने हेतु एवं आवास के लिए जमीन हेतु महाधरना दिया एवं बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी गरीब भूमिहीनों के मकान एवं झोपड़ी तोड़ने का जोरदार विरोध किया। जिस धरना की अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला ने किया एवं संचालन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन प्रसाद नट ने किया। आइए गोरखनाथ अकेला क्या करें, ललन प्रसाद क्या करें, दोनों की बात सुनते हैं। करने के काम किया है। जो लड़ाई लड़ा वो फुटपाथ पर लड़ने के रह रहे हैं और आज उनकी असियाना को तोड़ने के ये लोग काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंधे कानून से कहना चाहता हूँ, ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या मैं ये देश के नागरिक नहीं है? क्या ये देश के लिए हम आपको वोट नहीं देते हैं? हम आपको वोट देते हैं और मंत्री विधायक बनाते हैं। लोकसभा विधानसभा में यही लोग भेजने के काम करते हैं और ये लोग, इनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाती है। आपकी जमीन की जरूरत है, चौड़ीकरण की जरूरत है, तो पहले कानून है उसका वैकल्पिक व्यवस्था करो और तब तोड़ो। लेकिन सर ये सरकार जब से आया हुआ है तब से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है। जो बेचारा रोजी रोटी करते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको ठेला तोड़ी जाती है, दुकानें तोड़ी जाती है। अगर तुम्हारी औकात है तोड़ने के तो उनको व्यवस्था करो, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करो। लेकिन ऐसी सरकार, ये अंधी सरकार ऐसी नहीं करती। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे सरकार को वोट देते हैं और विधानसभा लोकसभा में भेजने के काम करते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, ऐ सरकार, तुम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जब तक चलता है एक बार ही रहेगा। जब कयामत आती है तो आंधी तूफान आता है और जब आंधी तूफान आता है तो सारे को डूबा के रख जाती है। इसलिए एक दिन आएगा, वो समय आएगा। गोरखनाथ अकेला ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार में जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से पूरे बिहार में गरीब दलित भूमिहीन दहशत में जी रहे हैं एवं नियम एवं कानून का उल्लंघन करते हुए लिमिटेशन एक्ट 1963 का उल्लंघन करते हुए पूरे बिहार में हजारों दलितों का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जबकि कानून है कि यदि कोई किसी जमीन पर 30 वर्षों से रह रहा है और उस जमीन पर कोई किसी केस नहीं चलता है तो वह जमीन उसी के नाम पर हो जाना चाहिए। आगे अकेला ने कहा कि पूरे बिहार में पूरी आबादी का लगभग 50% लोग देश की आजादी पूर्व से यानी सैकड़ों वर्षों से अपना मकान बनाकर रहते चलते आ रहे हैं। उस जमीन को उनके नाम से कर देना चाहिए। उल्टे सरकार आज भी उस जमीन को सिक्किम सरकारी या कैसरे हिंद कह रही है, जो नाइंसाफी की तरह होगा। जो दलित चुप नहीं बैठेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय से मुक्त करें। आशा है कि जिलाधिकारी भोजपुर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन प्रसाद नट ने कहा कि बिहार सरकार निरंकुश गरीब विरोधी हो गई है। आजादी के बाद इस देश में आज भी करोड़ों लोग किसी तरह नहर एवं चाट के किनारे झोपड़ी लगाकर दशकों से बदतर हालत में रह रहे हैं। सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज भी लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार हर भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का कानून बनाई, जिसका अभी पालन नहीं हुआ। उन्होंने हर भूमिहीनों को जल्द से जल्द 5 डिसमिल जमीन देने की मांग सरकार से किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव दिलीप कुमार प्रसाद ने कहा, जो लोग दशकों से जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं उनको उसी जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन भू माफिया पकड़े हैं, पहले उसको सरकार मुक्त कराए और भूमिहीनों में बांटे। धरना में धन्यवाद ज्ञापन महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने किया। धरना को संबोधित करने वालों में
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजू पासवान, प्रदेश सचिव अविनाश प्रसाद, भोजपुर जिला अध्यक्ष विश्वमित्र नट, मुख्य कानूनी सलाहकार अधिवक्ता कृष्णा ठाकुर, बक्सर जिला अध्यक्ष कमलेश नट, प्रदेश अध्यक्ष पप्पू चौधरी, भोजपुर जिला महासचिव अक्षवर प्रसाद, नौबतपुर पटना प्रखंड अध्यक्ष आशा पासवान मुख्य थे। सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित मोर्चा सर्वदलीय। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।